राइट ब्रदर्स, इन दोनों भाइयों का नाम तुमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो सुना होगा। 1903 में इन दोनों भाइयों ने कहा कि हम लोहे की मशीन उड़ाएंगे और उस टाइम पे लोगों ने इनका मजाक उड़ाया था, लोगों ने इनको पागल कहा था। 1492 में कोलंबस ने कहा कि समुद्र के बाहर भी एक नई दुनिया है और लोगों ने उस टाइम भी उसका मजाक उड़ाया था, लोगों ने उस टाइम भी उसको पागल कहा था। जानते हो क्यों? क्योंकि लोगों के पास वो विजन नहीं था जो शायद इन पागलों के पास था। शायद लोगों के पास वो आंखें नहीं थी या लोग किसी चीज को उस तरीके से नहीं देख पा रहे थे जो शायद ये पागल लोग देख पा रहे थे। और आज शायद यही हाल तुम्हारा है। तुम्हारे काफी बड़े बड़े सपने हैं, तुम्हारे काफी बड़े बड़े गोल्स हैं, पर तुम लोगों को समझाना चाहते हो। तुम उन्हें चिल्ला चिल्ला कर समझाने की कोशिश कर रहे हो कि लोग समझेंगे, बट वो नहीं समझ रहे। और सच कहूं तो उन्हें समझना भी नहीं चाहिए। तुम पागलों की तरह उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारे जो सपने हैं, तुम्हारे जो गोल्स हैं, तुम्हारे अंदर जो जुनून है, तुम्हारे अंदर जो आग है, उस आग के ताप को लोग महसूस करें, जो कि नहीं कर रहे। क्योंकि एक्चुअल में लोग तुम्हारी जगह है ही नहीं और इस दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकता। और जब तक दुनिया तुम्हारे स्ट्रगल को नहीं देख लेती, वो तब तक तुम्हारे ड्रीम्स को, तुम्हारे सपनों को वो कैसे वैलिड मान लेगी। लोग कभी नहीं समझेंगे। और जिस दिन लोग तुम्हारे सपनों को समझने लग गए तो समझ लेना तुम्हारे सपने काफी छोटे हैं। अकेले तुम वो इंसान हो जो खुद को जानते हो, जिसे पता है कि तुम्हारे सपने क्या है, तुम्हारे गोल्स क्या है, तुम्हें ये सपने क्यों पूरे करने हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। तुम्हें पता है तुम्हारी औकात क्या है और तुम कितना पोटेंशियल रखते हो अपनी औकात को बदलने के लिए। ये सारी चीजें तुम्हें पता है, तुम जानते हो। तो ये वैलिडेशन की भीख मांगना बंद करो कि लोग तुम्हारे आगे आकर तुम्हारी तारीफ करें, वो तुम्हारी वाहवाही करे, वो कहे कि भाई तू अच्छा कर रहा है, भाई तू करता रहे, भाई तू बहुत आगे जाएगा, सही कर रहा है तू। तुम लोगों को समझाने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। उतना वक्त तुम अपने सपनों को पूरा करने में दो ना। जिस दिन वो सपने पूरे होंगे, लोग अपने आप समझ जाएंगे कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे, तुम ये सपने पूरे करना क्यों चाहते थे, इसके पीछे का रीजन क्या था, तुम्हें कितना आगे जाना था। ये सारी चीजें वो लोग समझ जाएंगे। तो किसी पॉपुलर एनिमे के पॉपुलर कैरेक्टर की पॉपुलर लाइन है, अगर तुम समझ जाओ तो कैरेक्टर का नाम कमेंट कर देना। उसने कहा था कि तुम अकेले आए थे और जब तुम मरोगे तब भी तुम अकेले मरोगे। तुम इस दुनिया में लोगों का फालतू डेटा जमा कर सकते हो। और इन लाइनों ने मुझे पर्सनली बहुत हिट किया है। तुम अकेले आए थे, तुम्हें अकेले लड़ना पड़ेगा। तुम राजा बनोगे तब भी अकेले बनोगे। तुम्हारी जंग तुम्हें अकेले ही लड़नी पड़ेगी। तो लोगों के पीछे फालतू का वक्त बर्बाद मत करो, फालतू की एनर्जी वेस्ट मत करो कि तुम्हें लोग समझेंगे। तुम्हारे सामने आके वो तुम्हारी वाहवाही करेंगे कि भाई तू अच्छा कर रहा है। तो जो तुम्हें करना वो तुम्हें अकेले करना है, फालतू की एक्सपेक्टेशन मत रखो। दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।